हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज जो आपके लिए ये प्रोग्राम मैंने करना है, इसका जो विषय है ये है जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के, जो हमारी भारत की, जो हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसको हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, उसके जो मशहूर एक्टर, कलाकार अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी कुंडली के विषय में आपसे आज बात करेंगे। उनके ग्रहों की स्थिति को लेकर के आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि किन किन ग्रहों के कारण उन्होंने जीवन में अपनी ऊंचाइयों को छुआ और किन कारणों से जीवन में उन्होंने डाउनफॉल भी देखा और ज़बरदस्त डाउनफॉल देखा अपने जीवन में। और कह सकते हैं कि उनका जो जीवन रहा है अब तक, वो उतार और चढ़ाव से भरपूर रहा है। जब उनको सक्सेस मिली तो वो टॉप पर पहुंच गए और जब असफलता मिली उनको तो वो बिल्कुल नीचे आ गए। तो ये ऐसी स्थिति जो उनके जीवन में रही, वो किन ग्रहों की स्थिति के आधार पर रही, इसी के विषय में बात करेंगे आज आपसे और बताएंगे कि ऐसा क्यों उनकी कुंडली में किन योगों के कारण, किन ग्रहों की स्थिति के कारण ऐसा घटित हुआ है। और अभी जो वर्तमान में उनकी ग्रह दशा है वो क्या कहती है उनके विषय में, उनके करियर के विषय में और आगे उनके स्वास्थ्य को लेकर के। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। तो देखिए साथियों, इनका जो जन्म की तारीख है वो 11 अक्टूबर 1942 और समय जो है जन्म का वो शाम के ठीक 4 बजे है और जो स्थान है जन्म का वो इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं हम, उत्तर प्रदेश। और इस आधार पर ये जो हमें डाटा हैं हमारे पास उपलब्ध हुए हैं, ये नेट से हुए हैं और उसी आधार पर हमने जो कुंडली बनाई है, कुंडली जो इनकी बनी है, ये कुंडली है आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं। और ये कुंभ लगन की कुंडली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 लिखा हुआ है, तो 11 हो गया पहले भाव में कुंडली के चार्ट के, लगन चार्ट के। तो ये कुंभ लगन की कुंडली बनी, कुंभ लगन की कुंडली है ये। अब इसमें जो ग्रहों की स्थिति है, यहाँ आप देख रहे हैं केतु है विराजमान अब कुंभ राशि में, अपनी शत्रु राशि में, और शनि जो इसके लॉर्ड हैं पूरे चार्ट के, हॉरोस्कोप के, लग्नेश, वो यहां बैठे हैं शुक्र के घर में, वृषभ राशि में, वक्री स्थिति में केंद्र में बैठे हैं। और गुरु बृहस्पति बैठे हैं यहां 6ठे भाव में, अपनी मित्र कर्क राशि में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं और लेकिन 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री 37 मिनट के होकर के हैं, बिल्कुल बाल्य अवस्था में है लेकिन उच्च स्थिति में है। यहां पर सिंह राशि है और राहु आप देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि है और यहां पर राहु विराजमान है। अब आते हैं 6ठे भाव में, इनका जो क्षमा करें 8म भाव में, 8th हाउस। इस 8th हाउस में 4 ग्रह आप देख पा रहे होंगे कि ये सूर्य हैं, मंगल, बुध और शुक्र, 4 ग्रह यहां विराजमान है। और चंद्रमा ये तुला राशि में यहां पर विराजमान है। तो ये 9 ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है इनके लगन चार्ट में। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं, आरंभ करते हैं इनके, जब से इनका करियर स्टार्ट हुआ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जीवन में जो इनके उतार चढ़ाव आए हैं इतने ज़बरदस्त कि या तो बिल्कुल एकदम ये टॉप पर पहुंच गए या एकदम बिल्कुल नीचे आ गए, डिफेम बहुत हो गए और पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो गई, कर्जे बढ़ गए। ये ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये बात जाननी जरूरी है। देखिए, इनके ये जो यहाँ 4 ग्रह बैठे हुए हैं साथियों,
ये सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, एक से अधिक राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग है, सूर्य और मंगल का, सूर्य क्योंकि सप्तमेश है और मंगल जो कि दशमेश है, इनके करियर के लॉर्ड मंगल हैं इनके, तो ये दूसरा एक राजयोग बन गया। और तीसरा राजयोग जो बना वो बना इनका दशमेश और नवमेश यानी भाग्येश के साथ मिलकर के इन्होंने बनाया तीसरा राजयोग शुक्र के साथ। तो मंगल और शुक्र तीसरा राजयोग ये बन गया। और चौथा राजयोग जो बना वो बुध और शुक्र का बना, क्योंकि बुध जो है पंचमेश है और शुक्र जो है वो नवमेश है। तो ये जो है 4 राजयोग ये बन गए। और पंचमेश और नवमेश सूर्य और शुक्र ये भी एक राजयोग। तो कई प्रकार के राजयोग यहां पर बन रहे हैं इन 4 ग्रहों के कारण। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, इधर जो गुरु बृहस्पति मैंने आपको बताया था कि ये भी उच्च की स्थिति में बैठे हैं, और जो इनके गुरु बृहस्पति हैं ये एकादश भाव यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस यानी द्वितीय भाव के भी लॉर्ड हैं, यानी कि जो इनकम का घर है उसके भी लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति। और जो द्वितीय भाव है, जो धन संचय का यानी तिजोरी का जो घर है उसके भी, यानी कि धन का आगमन और धन की सेविंग संचय दोनों के स्वामी गुरु बृहस्पति यहां उच्च के होकर के बैठे हैं। लेकिन बैठे कहां हैं? उच्च के 6th भाव में, 6ठे भाव में। तो साथियों मैं ये बताना चाहता था आपको इन ग्रहों के स्थिति को देखते हुए कि जब ये जो भाव हैं 6ठा, 8वां, 12वां, ये कुंडली में अच्छे भाव नहीं माने गए, अशुभ घर माने गए, इनको त्रिक भाव कहते हैं। और जब भी कोई शुभ ग्रह यहाँ इन घरों में बैठ जाते हैं तो वो इतना शुभ फल नहीं दे पाते हैं। और अगर कोई राजयोगों का निर्माण होता है इनमें तो उन राजयोगों का जितना परिणाम मिलना चाहिए जिस मात्रा में, उसमें कमी रहती है। और यहां पर क्या हुआ है ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये अष्टम भाव में राजयोग बन रहे हैं, कई राजयोगों का निर्माण एक साथ हुआ है 4 ग्रहों के कारण। लेकिन अब जरा एक एक ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। बुध जो है अपनी राशि में है, उच्च के होकर के बैठे हैं, देखा जाए तो मूल त्रिकोण राशि के हैं, लेकिन एक्चुअल में ये उच्च के नहीं है। एक्चुअल में इनकी जो डिग्री है वो 23 डिग्री 39 मिनट है यहां पर, और जबकि मूल त्रिकोण राशि का जो बुध होते हैं वो 16 से 20 डिग्री जब उनकी होती है तब होते हैं। और उच्च की जो है 0 से 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं बुध। तो यहाँ ये दिखाई तो दे रहे हैं कि अपनी उच्च राशि में है या मूल त्रिकोण में है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं उस हिसाब से। इसके अतिरिक्त क्षमा करें, इसके अतिरिक्त जो बुध है उनकी जो डिग्री है, उनकी जो समीपता है वो सूर्य के साथ बहुत अधिक होने के कारण बुध जो है वो कंबस्ट हो गए, अस्त हो गए। अब वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग यहां पर निर्माण हो रहा है, तो दिखाई तो देता है कि भाई बुध सूर्य का आदित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि बुध जो है जब अस्त हो जाते हैं तो सूर्य बुध का जो आदित्य राजयोग होता है उसका जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। और यहां बुध अस्त है, और खाली बुध ही अस्त नहीं है, यहां पर शुक्र भी अस्त है और बुध वक्री भी हैं। तो बुध वक्री हैं ये भी ठीक नहीं है, अपने उच्च की राशि में बैठ करके वक्री हो जाना। तो बुध की स्थिति यहां काफी कमजोर है, स्वयं की उसकी अपनी ग्रह की स्थिति बुध की खुद की, राजयोग तो उन्होंने बनाया है बाकी के साथ मिलकर के निर्माण हो रहा है, लेकिन उनकी अपनी पावर बहुत कम हो गई है। शुक्र को अगर हम देखें तो शुक्र भी जो है वो अस्त है, उनकी भी जो निकटता है वो सूर्य के बहुत नजदीक आ गए, तो शुक्र भी अस्त हो गए। तो जब कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है साथियों, तो वो कितना ही बढ़िया राजयोग बना रहा हो, वो उसका ना तो उतना प्रभाव देखने में आता है, और वो अपने पूरे, अगर वो राजयोगों का निर्माण भी अगर वहां पर हो रहा है उसके कारण, उस ग्रह के कारण, तो वो पूरा फलित नहीं हो पाता, उसका शुभ फलों का जो है परिणाम इतना नहीं दे पाता, वो उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है।
तो यहां पर जो ये मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा था आपसे आरंभ में कि ये अष्टम भाव है और इसको अच्छा भाव नहीं माना गया है, अशुभ भाव माना गया है। तो जब भी कोई अशुभ भाव में कोई राजयोगों का निर्माण होता है तो जीवन में ऐसे जातक को शुभ परिणाम तो मिलते हैं, राजयोग बनने का परिणाम तो मिला, लेकिन जब उन ग्रहों की महादशाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके अशुभ प्रभाव भी उस जातक के जीवन में उसको देखने पड़ते हैं। ये एक माइनस पॉइंट है। अगर यही राजयोग कहीं अच्छे शुभ भाव में बने होते तो बहुत अत्यधिक शुभ हो जाता, लेकिन इसके बावजूद भी अब आप, जैसा मैंने कहा था कि अब आपको हम बताना आरंभ करेंगे कि इनके जीवन में इनके करियर का जो शुरुआत हुई एक रेडियो स्टेशन से हुई थी, और उस समय जब इनका करियर स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो दशा चल रही थी वो गुरु की महादशा में थे। ये गुरु की महादशा इनकी स्टार्ट हुई थी 5/11/1955 से लेकर के 5/11/1971 तक 16 वर्ष की गुरु की महादशा इनकी चली है। अब गुरु जो हैं क्योंकि परिवार के घर के स्वामी हैं और अपने भाव को देख रहे हैं, और क्योंकि अपने भाव को देख रहे हैं तो परिवार की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट होल लाइफ मिला, अपने पिता का, अपने माता का और उनके रसूकात का, जो उनके अपने रसूक रहे नेहरू परिवार के साथ, उनका भी लाभ इनको मिला। तो अब जो थे ये रेडियो स्टेशन पर जब इनकी सिलेक्शन हुई वहां काम कर रहे थे, लेकिन जब ये गए ऑडिशन देने के लिए तो उसमें ये सक्सेस नहीं हुए, फेल हो गए, मतलब इनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इनकी बहुत इच्छा थी कि ये इस लाइन में जाएं, कलाकार बने, एक्टर बनना चाहते थे ये। उसमें इनकी मदद कौन से ग्रहों ने करी? बुध और शुक्र ने करी। जो यहाँ बुध और शुक्र बैठे हैं उनकी जो दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, उससे इनका जो गला है बोलने का, जो इनके डिलीवरी ऑफ डायलॉग, वो बुध और शुक्र के कारण है। और गुरु के कारण क्या हुआ? इनकी एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हुई। कैसे हुई? जैसा मैंने कहा कि गुरु की दशा चल रही थी, महादशा, और उनकी अपना घर है, उनका ये परिवार का घर है, ये परिवार का भी के लिए भी देखा जाता है, और उनकी अपने भाव पर दृष्टि है, अपने भाव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। और क्योंकि गुरु उच्च के भी हैं तो हर तरीके से उनको मदद मिली और उनको काम मिला, अपने परिवार की सपोर्ट से उनको एंट्री मिली और वहां पर उनको काम भी मिला। यह फायदा गुरु ने उनको कराया। तो साथियों, गुरु के कारण मैंने जैसा कहा कि इनको बॉलीवुड में एंट्री मिली और इनको काम भी मिला, लेकिन क्योंकि गुरु में उस समय राहु की अंतर्दशा चल रही थी, हालांकि राहु की स्थिति जो है केंद्र में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और ये कारोबार के लिए भी देखा जाता है, और इनकी नवांश में जाकर के स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, राहु की बहुत मजबूत स्थिति हो गई है इनकी। लेकिन क्या है कि गुरु के साथ इनकी शत्रुता है एक तरीके से। तो हालांकि गुरु इनको सम्मान, मतलब ना तो न्यूट्रल मानते हैं ना राहु को, और राहु भी इनको न्यूट्रली मानते हैं, लेकिन जब भी इनकी महादशा अंतर्दशाएं आती हैं एक दूसरे की जीवन में जातक के, तो वो परेशानियों से भरा हुआ समय ही रहता है व्यक्ति के लिए। तो अब क्या था कि इनकी एंट्री तो गुरु के कारण हो गई, गुरु उच्च के थे, लेकिन इनकी जो पहली कुछ फिल्में बनी, 7 हिंदुस्तानी से लेकर कुछ आगे तक कई फिल्में एक साथ इनकी फ्लॉप होती चली गई, वो गुरु में राहु की अंतर्दशा के कारण। अब जीवन में जब गुरु की इनकी दशा समाप्त हुई, यानी कि गुरु में राहु की अंतर्दशा, यानी कि गुरु की महादशा भी समाप्त हो गई नवंबर 71 में, और राहु की भी खत्म हो गई। तो अब होती है शनि की महादशा आरंभ। शनि की महादशा 19 वर्ष के लिए इनके जीवन में आई, और जैसा मैंने आपको आरंभ में कहा था कि शनि जो है यहाँ पर 11 ये लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ये कुंभ लगन है, और कुंभ राशि के स्वामी जो हैं वो शनि होते हैं, और पूरे हॉरोस्कोप के लॉर्ड जो हैं वो शनि देव हैं, यानी कि लग्नेश। और लग्नेश यहाँ बैठे हुए हैं वक्री होकर के मित्र के घर में, वृषभ राशि में केंद्र में बैठे हैं। और लग्नेश की जीवन में दशा बहुत कम व्यक्तियों के आती है, और जिसके जीवन में आ जाती है लग्नेश की दशा, और लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी है, मजबूत है, मित्र के घर में है, या लग्नेश उच्च स्थिति में है, या अपने घर में है लग्नेश, तो क्या होता है कि जीवन में व्यक्ति को सफलताएं बहुत
मिल जाती हैं और व्यक्ति जहाँ होता है उससे काफ़ी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाता है सफलता की, और उसका जो स्टेटस है वो भी बढ़ जाता है। तो लग्नेश जो है, जीवन में बहुत कम लोगों की दशा आती है लग्नेश की, लेकिन जब आती है, अगर लग्नेश की स्थिति मजबूत है चार्ट में, तो लग्नेश बहुत कुछ दे करके जाते हैं जीवन में। और यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब जब इनकी शनि की महादशा आरंभ होती है 5 नवंबर 1971 से, तो इनकी आनंद फिल्म आई और आनंद फिल्म के लिए इनको मिला फिल्म फेयर अवार्ड, जो राजेश खन्ना के साथ बनी थी। उसमें इनके काम को बहुत सराहा गया था। वो शनि ने आते ही अपना प्रभाव दिखाया और इनको जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इनके जीवन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड आनंद फिल्म के लिए जो इनको मिला था। शनि महाराज ने इनको, अब यहां से इनकी सफलता आरंभ हो जाती है। अब इनकी जो है शनि की दशा में जब आगे आगे और चलते हैं 73 में, 11 मई 1973 को इनकी जंजीर फिल्म जो है वो पिक्चर जो है वो रिलीज होती है और उसका रिलीज होना हुआ है और ये रातों रात सुपरस्टार बन गए। वो सुपर डुपर फिल्म हिट हुई है शनिदेव के कारण। लग्नेश की महादशा, उसने शनि ने इनको फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया रातों रात। पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम हो गया, बहुत बड़े स्टार हो गए, ये सुपर स्टार बन गए जंजीर फिल्म से। और शनि में ये जो इनकी सक्सेस का दौर चलता रहा, ये जो चला है, ये चला है साथियों तब तक जब तक शनि में सूर्य की दशा आई है। शनि में शनि की चली, शनि के बाद उसके बाद जो है क्या कहते हैं बुध आए, बुध के बाद केतु की अंतरदशा आई, उसके बाद शुक्र की अंतरदशा आई। उसमें इनका सक्सेस चलता रहा, रेट मेंटेन रहा और जो भी फिल्में आती रहीं वो हिट होती रहीं। अब जब शनि में सूर्य की अंतरदशा आई, अब शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन शनि जो है सूर्य को अपना परम शत्रु मानते हैं और सूर्य भी शनि को शत्रु ही मानते हैं। अब जब शनि में सूर्य की अंतरदशा आई 27 अक्टूबर 1981 को, जो कि चली है इनकी 8 अक्टूबर 1982 तक सूर्य की अंतरदशा। इसमें क्या होता है कि जो कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी इनकी, 26 जुलाई 1982 को इनका बेंगलोर में शूट करते समय एक्सीडेंट होता है और उसमें ये बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। यानी कि लाइफ और डेथ का सवाल बन जाता है इनके सामने। और यहां पर एक मैं आपको बीच में एक छोटा सा किस्सा भी आपको बता देता हूं कि मैंने भी इनका इंटरव्यू ही कहीं सुना था, और वो जिनका इंटरव्यू सुना था, जिन डॉक्टर ने इनका ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया था उस समय पर, उस डॉक्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं इनके इलाज कर रहा था तो इन्होंने कहा था, पूछा था कि डॉक्टर साहब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा क्या, जब ये काफ़ी नॉर्मल हो गए थे तब, कि मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं दोबारा काम कर सकूं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि नहीं बिल्कुल होगे, क्यों नहीं होगे, टाइम लगेगा लेकिन आप रिकवर कर जाओगे और काम भी करोगे। तो बोले ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो? बोले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने किसी वजह से मैं नहीं हो पाया पूरी तरह से फिजिकली फिट, तो मैं फिर क्या करूँगा, दूध का काम करूँगा, दूध बेचने का। भैया हूँ ना यूपी का, तो मैं दूध बेचने का काम करूँगा। ये उस डॉक्टर ने अपने इंटरव्यू में बताया था इनके लिए, अमिताभ बच्चन जी के लिए। तो ये जो चार्ट है, मैं यहाँ पर इसलिए इस बात को कोट कर रहा हूँ कि इनकी जो स्थिति, इनका जो करियर है, इसमें अगर देखा जाए कि भाई कौन सा काम इनके जीवन में ज़्यादा इनको सूट करेगा, तो इनके लिए लिक्विड से संबंधित काम भी बहुत फायदे का सौदा जीवन में। तो कभी ना कभी जरूर किसी जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो ये बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के टच में तो रहते ही हैं, तो कभी ना कभी इनको किसी ने बताया होगा कि आपके लिए लिक्विड से संबंधित, जैसे दूध है, पानी है, इसी तरह का कोई लिक्विड से संबंधित अगर जीवन में कोई काम करोगे तो आपका बहुत सक्सेस रहोगे आप, क्योंकि ऐसा ग्रहों का इशारा है इनके कुंडली में। तो शायद इन्होंने वो बात इनके माइंड में आई हो उस टाइम, वो बात इन्होंने डॉक्टर साहब को बता दी। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब जैसा मैंने कहा कि शनि में सूर्य की अंतर्दशा थी, जिसके कारण इनका एक्सीडेंट हुआ और जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और उसी के कारण से ये इंजर्ड हुए, बहुत बुरी तरह सीरियसली इंजर्ड हुए। खैर, शनि में सूर्य की दशा जब इनकी चली 82 तक, धीरे धीरे इनकी रिकवरी भी हुई। अब पूछो रिकवरी क्यों हुई? उस समय हमारे सामने की बात है
एक एक पल रोज रेडियो पर बुलेटिन आते थे, कई कई बार दिन में, कि अब उनकी स्थिति के, इनके बारे में, इनके हेल्थ के लिए हेल्थ बुलेटिन आया करते थे। तो उसमें क्या था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये बच पाएंगे, इतना सीरियस इनका एक्सीडेंट था ये। लेकिन बचे क्यों? बचे इसलिए कि शनि की महादशा थी, लग्नेश थे। हालांकि शनि सूर्य की शत्रुता के कारण ये सब हो गया, लेकिन सूर्य जो हैं उनको, जो यहाँ बैठे हैं, मैंने कहा जैसा कि 4 ग्रहों के साथ 4 ग्रहों में एक सूर्य भी हैं, तो सूर्य को जो शुभता मिल रही है, शुभता, वो बुध और शुक्र की मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उनको शुभता प्राप्त है, तो इसी कारण इनका बचाव होना था, जो हुआ। अब उसके बाद दौर शुरू होता है, सूर्य के बाद चंद्र आएंगे, चंद्र के बाद मंगल आएंगे। तो साथियों, अब इनका जो है वो समय, उससे तो ये रिकवरी हो गई इनकी, तो कुछ समय तक ये घर बैठे रहे, काम, क्योंकि रिकवरी पूरी तरह जब तक ना हो जाए, पूरी तरह फिट ना हो जाए, तो वो चंद्रमा की दशा में आ गए थे। चंद्रमा की दशा में जब ये आए तो भी काफ़ी टाइम घर बैठे रहे, लेकिन फिर उसके बाद वो ये राजनीति में आए, राजीव गांधी के बुलाने की वजह से, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा इलाहाबाद से, प्रयागराज से, और ये बहुत ही एक रिकॉर्ड विक्ट्री इनकी हुई उस समय पर। तो अब वो रिकॉर्ड विक्ट्री तो इनकी हो गई, लेकिन 3 साल बाद जब मंगल की दशा चल रही थी शनि में, शनि मंगल के बहुत परम शत्रु हैं। हालांकि राजयोग तो कई बनाए हुए हैं उन्होंने, सूर्य, शुक्र और बुध के साथ मिलकर के मंगल ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शनि में मंगल की दशा भी शुभ नहीं होती है। तो इनके ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगे, बाद में वो झूठ साबित हुआ बोफोर्स को लेकर के, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी बन गई कि इनको रेजिग्नेशन टेंडर करना पड़ा और पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ी। शनि में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी, जो कि इनके लिए किसी भी लिहाज से वो पीरियड सूटेबल था ही नहीं, और इनको वहाँ से राजनीति छोड़ करके आना पड़ा हमेशा के लिए, और बैक टू द ये इंडस्ट्री आ गए, फिल्म इंडस्ट्री में वापस आ गए, इनकी वापसी हो गई। अब जब ये यहाँ पर आ गए साथियों, तो काम, थोड़े दिन के बाद काम करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा चला किसी तरह से। अब इनकी जो शनि की महादशा थी वो कब खत्म होती है? वो 1990 में खत्म होती है, 5/11/1990 में खत्म हो जाती है। तो देखिए, शनि के बाद अब आते हैं बुध। बुध आते हैं, काम ये कर रहे थे, इंडस्ट्री में चल रहा था इनका। जब अब इनके जीवन में बुध की दशा आई, शनि की खत्म हो रही है, और बुध की 17 साल की दशा आई, तो बुध की स्थिति मैं पहले ही बता चुका हूं, स्वयं की स्थिति बुध की अच्छी नहीं है, वक्री भी हैं, अस्त भी हैं, दोनों स्थिति है उनकी। और ऐसा, और वो उच्च की पूरी तरह, उच्च के भी हैं नहीं और मूल त्रिकोण के भी हैं नहीं पूरी तरह से। तो इस करके बुध की अपनी स्थिति है कमजोर। और जब बुध की अपनी स्वयं की स्थिति कमजोर हो गई, और जब उनके शत्रु ग्रहों की अंतर्दशाएं जीवन में आई अमिताभ जी के, तब उनको बहुत बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ा इस बुध की महादशा में। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब बुध में चंद्रमा की दशा थी, उसके बाद उन्होंने ये कह सकते हैं कि बुध की दशा शुरू हुई, तब उन्होंने वहां से अपनी एक नई कंपनी बना करके खड़ी करी, जिसका नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से। और उसमें उन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ था, टीवी सीरियल वगैरह भी, फिल्मों का भी काम, बहुत कुछ वो कंपनी करती थी। और जो वो खुद भी फिल्में बनाते थे, वो भी उसी के उस बैनर तले बनाते थे, ABCL के। उसको वो शुरू में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया कंपनी में। लेकिन जब बुध में शत्रु ग्रहों की दशा आरंभ हुई, यानी कि चंद्रमा की जब दशा आई, चंद्रमा वैसे बता दें आपको, जो ये कुंभ लगन होता है, ये कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन की कुंडली में चंद्रमा अकारक होते हैं, अकारक माने गए हैं। वैसे तो वो यहाँ बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में, तो लेकिन उसके बावजूद भी अकारक है। यानी कि कहीं ना कहीं जितना, हालांकि वो इस घर के स्वामी होकर के वो वहां बैठे हैं, 6ठे भाव के स्वामी होकर के, बेसिकली वो कुंडली में इस भाव के स्वामी है, 6th हाउस के, और बैठे हैं वो त्रिकोण में 9वें भाव में। अच्छा है ये, नॉर्मल में वे में वो शुभ ग्रह माने जाते हैं चंद्रमा। हालांकि पापी घर के स्वामी हैं, लेकिन बैठे भी शुभ घर में हैं, और वो स्वयं भी एक शुभ ग्रह है। वो अलग बात है कि पापी घर के इस कुंडली में स्वामी है, तो कहीं ना कहीं उनकी शुभता तो है, लेकिन अकारक हैं। तो अब जब बुध और चंद्रमा की बहुत शत्रुता है, बुध जो हैं चंद्रमा को अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं,
और चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जब बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो इनकी कंपनी जो है वो लॉस में जानी शुरू हो गई, एबीसीएल, और 60 करोड़ की कंपनी में 80 करोड़ का कर्जा हो गया, 80 करोड़ के लॉसेज हो गए, कर्जा भी बढ़ गया। और उसके बाद चंद्रमा की दशा खत्म हुई, जब ये लॉस में चली गई कंपनी, तो फिर मंगल की अंतर्दशा आई बुध में। बुध को मंगल भी बहुत शत्रु मानते हैं अपना, उनके भी अच्छी स्थिति नहीं होती। तो मंगल जो है वैसे भी दशमेश है यहां पर, यानी कि करियर के लॉर्ड हैं इनके। तो जब बुध में मंगल आए और उनकी भी शत्रुता थी और वो बैठे भी यहां पर हैं, हालांकि राजयोग बना रहे हैं 3 ग्रहों के साथ मिलकर के, लेकिन अष्टम भाव में बैठना मंगल का अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या हुआ कि इनकी जो है वो कुड़की होने की नौबत आ गई बंगलों की। बैंकों ने इनके जो है क्या कहते हैं, जो इनकी एसेट्स हैं उनके ऊपर मतलब एक नोटिस लगा दिया, इनको नोटिस भेज दिया कि आपकी संपत्ति क्यों ना कुड़क करी जाए, ठीक है, या तो आप पैसा टाइम पर वापस कीजिए बैंकों का, जो कि ये उस स्थिति में उस समय नहीं थे पैसा वापस करने की। तो कुड़की होने तक की नौबत आ गई थी। ये बुध में मंगल की दिशा में हुआ। अब जब बुध में राहु आते हैं, देखिए बुध में राहु आते हैं तो क्या हुआ, राहु मैंने आपसे कहा था कि यहां भी बैठे हैं, ये भी कारोबार का घर देखा जाता है पत्नी और कारोबार के लिए, और नवांश में जाकर राहु बहुत मजबूत स्थिति में हो गए और बुध के परम मित्र हैं, बुध राहु के, राहु बुध के। तो ये बहुत अच्छा संयोग बन गया और राहु की खुद की स्थिति बहुत मजबूत है नवांश में। तो उन्होंने क्या किया कि जब बुध में राहु आए तो इनको एक मित्र मिल गया अमर सिंह जैसा, उसने इनकी कंपनी को नाम बदलवा करके, एबीसीएल नाम बदलवा के एबी कॉर्प लिमिटेड के नाम से वो कंपनी हुई, और उसमें वाइस चेयरमैन जो बने वो बने क्या कहते हैं अमर सिंह जी, और उन्होंने इनकी काफ़ी मदद की, जिससे कि वो कंपनी एक तरीके से खड़ी हुई। उधर अनिल अंबानी, उधर क्या कहते हैं सहारा ग्रुप के चेयरमैन, ये सब आकर के एक इनको राहु के टाइम में ये इतनी मदद मिल गई और ये सरवाइव कर गए किसी तरह से। अब बुध में राहु निकल गए, अब दौर शुक्र हो, अब क्या कहते हैं राहु के बाद जो है अब ये 2000 में राहु के टाइम में ही क्या होता है कि केबीसी का इनको ऑफर मिल जाता है, कौन बनेगा करोड़पति, जो कि जुलाई 2000 में आरंभ हुआ था टीवी पर, जुलाई 2000 में। उस समय बुध में राहु की ही मतलब बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। उसी समय पर इनको यह ऑफर मिला और वो भी रातों रात सक्सेस हो गया। उसकी टीआरपी भी सारे सीरियलों से सबसे आगे निकल गई, बहुत सुपर डुपर हिट हो गया केबीसी। उससे एक बार दोबारा फिर अमिताभ बच्चन की वापसी हुई जब बुध में राहु की अंतर्दशा थी। तो साथियों, अब इनके जीवन में बुध के बाद केतु आए 7 साल के लिए, वो दौर भी इनका निकल गया ठीक ठीक, परेशानी भी हुई सेहत को लेकर के। अब वर्तमान में जो इनकी महादशा है, यानी कि 5/11/2014 से 5/11/2014 से 5/11/2034 तक शुक्र की महादशा में ये चल रहे हैं। यानी कि शुक्र की महादशा इनके ऊपर, इनके जीवन में 5/11/2000 से आरंभ हुई है, जो कि 5/11/2034 तक बनी रहेगी। लेकिन शुक्र, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब ग्रहों की स्थिति की बात चल रही थी, कि शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं अस्त होकर के और नीच राशि के होकर के बैठे हैं। और शुक्र जो है इस कुंभ लगन की कुंडली के लिए वैसे तो राजयोगकारी ग्रह हैं साथियों। राजयोगकारी का मतलब होता है कि जब उसकी दशा आए तो वो आपको बहुत कुछ लाभ दे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक उल्टा है यहां शुक्र की स्थिति। राजयोगकारी होकर के भी ये बाधक है, बाधक माना गया है शुक्र को इस कुंडली में, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं ये अवरोध पैदा करेंगे। राजयोगकारी होने के बावजूद भी ये बाधक हो गए, कुंभ लगन की कुंडली वालों के लिए होते हैं। तो अब क्योंकि शुक्र जो है बाधक भी हैं, राजयोगकारी के साथ साथ भाग्य भाव के स्वामी हैं, इधर चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव में ये बाधाएं पैदा करेंगे अपने टाइम में, अपने समय में।
जब इनकी अंतर्दशा है या महादशा। अब क्योंकि महादशा मैंने बताया चल रही है नवंबर 2014 से, जो कि 2034 तक चलेगी, नवंबर 2034 तक। तो यहां पर क्या होगा, भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध एक तो पैदा होगा। लेकिन वो डिग्री के हिसाब से उच्च के नहीं है, ना ही मूल त्रिकोण राशि के हैं। तो बुध की तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पहले ही स्थिति बहुत कमजोर है। तो और यहाँ शुक्र की, क्योंकि अस्त भी हैं शुक्र और नीच के भी हैं, उन्हीं की महादशा है। और शुक्र में साथियों 5 जनवरी 2022 तक शुक्र में मंगल की अंतर्दशा चलेगी। अभी आने वाले जनवरी 2022 तक, 5 जनवरी तक। उसके बाद राहु आएंगे 2025 तक। इस प्रकार चलेगा सिलसिला। तो देखिए अब जो इनका वर्तमान समय है अमिताभ जी का, उसमें सबसे पहले तो इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा और आगे तक रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के इनको बहुत ही, जो इनकी ग्रहों की स्थिति है और जो महादशाएं चल रही हैं, अंतर्दशाएं चल रही हैं, उनके आधार पर यह बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि इनको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा। और वही दूसरी बात एक और भी है कि उम्र का भी पड़ाव है, 77 ईयर ओल्ड हैं। तो वैसे भी इस उम्र में तो अगर चलिए हम इस चार्ट को, कुंडली को, ग्रहों को अगर हम एक साइड कर दें, तो जो एज है उस एज के मुताबिक भी बहुत आवश्यकता होती है स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। और यहाँ तो फिर ग्रहों की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार इशारा कर रही है कि भाई स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के इनको बहुत सचेत रहना होगा। जहां तक रहा इनके करियर का सवाल, तो देखिए ये मैं आपको बता दूं कि जो करियर इनका पीक पे जा चुका है सन 80 के दशक में शनि की महादशा में, वो पीक तो अब नहीं आएगा, वो आना तो अभी मुश्किल है। हां, शुक्र में जब राहु की अंतर्दशा आएगी तो जरूर कुछ ऐसा काम हो सकता है जैसा कि बुध की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आई थी तब हुआ था, यानी कि केबीसी स्टार्ट हुआ था। तो तब इनको कोई ऐसी पॉपुलैरिटी उस समय मिल सकती है शुक्र में जब राहु की अंतर्दशा आएगी। क्योंकि मंगल जो है वो मैंने जैसा कहा कि करियर के लॉर्ड हैं और नवांश में जाकर के उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, बहुत वीक स्थिति में आ गए, बहुत कमजोर स्थिति में। हालांकि गुरु का उनके साथ वहां पर बैठना, विराजमान होना, और गुरु भी उच्च के होकर के बैठे हैं वहां, तो उनको काफी सपोर्ट है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मंगल को पूरा सपोर्ट गुरु का वहां पर मिला हुआ है। तो अभी जो इनका करियर चलेगा वो मतलब एक निश्चित लेवल पे ही चलता रहेगा, ठीक ठीक, बहुत पॉपुलैरिटी नहीं, करियर एकदम ये नहीं है कि ग्राफ एकदम ऊपर चला जाएगा जैसे 80 के दशक में हुआ था। हाँ, बस जैसा मैं अभी बोला कि जब शुक्र में मंगल की अंतर्दशा खत्म होगी और जनवरी 2022 से और राहु आरंभ होंगे, 2025 तक चलेंगे, उस बीच में कुछ ऐसा सुनने को, देखने को दर्शकों को मिल सकता है, जो ये इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनके एक तरीके से प्रशंसक हैं, उनको ये खबर मिल सकती है नेक्स्ट ईयर जनवरी ऑनवर्ड्स कि कुछ अच्छा केबीसी जैसा ही कोई काम हो जाए। तो साथियों, ये जो हमने आज आपसे इनकी चर्चा की है अमिताभ जी की, इनके चार्ट को लेकर के जो हमने बताया, एक एक चीज़ आपको क्लियर की कि कौन सी ग्रह की अंतर्दशा, महादशा या किस ग्रह के कारण इनका जीवन में उत्थान हुआ और किस ग्रहों के कारण कौन सा वो योग बना हुआ था कि जब इनका पतन हुआ, डिफेम हुए, ये पॉलिटिक्स में आए, एकदम रिकॉर्ड विक्ट्री मिली, उसके बाद 3 साल के बाद बहुत बुरी तरह से मतलब इनके ऊपर आक्षेप लगे, झूठे ही साबित हुए बाद में वो बिल्कुल। ये कई साल के बाद जब कोर्ट का निर्णय आया तो बिल्कुल ये उसमें पाक शुद्ध निकले, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई साबित नहीं हुआ। और लेकिन ये बहुत विचलित हो गए थे कि ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स है कि जो झूठे आरोप लगा करके बदनाम किया जा रहा है। तो इसी करके इस चीज़ से परेशान होकर के इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उससे इन्होंने रिजिग्नेशन दे करके ये वापस चले गए थे, जैसा मैं अभी आपसे बता रहा था। तो जीवन में इनके उत्थान और पतन बहुत हुए हैं ग्रहों की स्थिति के कारण। मैंने पूरा आपको खोल करके बात चर्चा की है आपके साथ, और आपको ये जरूर पसंद आया होगा आज का ये प्रोग्राम अमिताभ जी को लेकर के। और जो मैंने आगे आने वाले समय के बारे में इनके बताया है कि मैं एक बार इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, अभी भी आगे भी। लेकिन हाँ, जनवरी ऑनवर्ड्स अमिताभ जी अपने प्रशंसकों को कोई अच्छी खुशखबरी अपने करियर में दे सकते हैं, जैसी कभी उन्होंने जुलाई 2000 में केबीसी स्टार्ट करके दिया था। कुछ अच्छा काम करके इनका करियर
उठ सकता है। ऐसी स्थिति ग्रहों की बनेगी आगे चल के। तो ये जो था प्रोग्राम, अगर आपको पसंद आया है अमिताभ बच्चन जी को लेकर के, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का भी लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।